जी स्टार्ट लेते हैं एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ a इक्वल्स टू ABC and b इक्वल्स टू 2 4 6, हमारे पास एक बाइनरी रिलेशन है f विच इज़, ये हमारे पास सारा गिवन डाटा है। बाइनरी रिलेशन इज़ A4 B4 and C4। ठीक है जी, ये हमारे पास पूरा सेट नहीं है बल्कि एक सबसेट है, या जिसको हम बाइनरी रिलेशन कह रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रिलेशन गिवन है, ठीक है, उसको पूरा सेट गिवन नहीं है। एंड वी हैव टू फाइंड इनटू फंक्शन, ठीक है। हमने ये, बल्कि आप इसको कह लें टू प्रूव इनटू फंक्शन, ठीक है। तो इनटू फंक्शन हमें पता है कि आपके पास जो फंक्शन की रिक्वायरमेंट है वो क्या होनी चाहिए। हम बना लेते हैं यहाँ पे इस तरह से सेट A एंड B, और ये इसका है f इज़ A इंटू B फंक्शन। A हमारे पास है ABC एंड B इज़ 2 4 6, ठीक है। तो रिलेशन जो है इसके अकॉर्डिंग अब हम एरो सेट करेंगे। A इज़ लिंक टू 4, B इज़ लिंक टू 4 एंड C इज़ लिंक टू 4। तो जो हमने पढ़ा था पेज 212 पे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम देखते हैं कि क्या ये इनटू फंक्शन है या नहीं। तो इनटू फंक्शन में हमने देखा था, उसमें हमने रेंज को डिस्कस किया था कि जो रेंज की वैल्यूज़ हैं, एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और जो रेंज ऑफ फंक्शन दिस बाइनरी रिलेशन है, ठीक है, उसकी वैल्यूज़ जो है वो उसका सबसेट होना चाहिए b का। यानी कि हमारे पास क्या होना चाहिए, जो रेंज है f, ठीक है, इट मस्ट बी इक्वल टू, जो उसके एलिमेंट्स हैं दैट मस्ट बी सबसेट टू b, बट रेंज f जो है इट मस्ट नॉट बी इक्वल टू b, ठीक है। यानी कि ये नहीं होना चाहिए रेंज f जो है वो 2 4 6 और रेंज b जो है 2 4 6 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपका अगर होगा तो फिर आपका इनटू फंक्शन नहीं होगा। अच्छा, तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या थी, फर्स्ट हम देख लेते हैं कि क्लियरली इट इज़ मेंशन दैट दिस f बाइनरी रिलेशन बिलोंग्स टू a क्रॉस b, ठीक है जी। फिर हमने कहा, फिर हम सेकंड रिक्वायरमेंट फंक्शन के लिए क्या थी कि जो डोमेन है ऑफ f, ठीक है, यानी कि a b c दिस इज़ ऑल्सो इक्वल टू a, ठीक है जी। सारे एलिमेंट्स जो हैं डोमेन के वो इक्वल हैं सेट ए के, ठीक है। ये एरो से हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि ये तीनों यूटिलाइज हो रहे हैं और कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। तो थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ एनी टू ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एफ आर नॉट रिपीटेड, ठीक है। अब फोर्थ हम रेंज को देख लेते हैं। आपके पास रेंज की सारी वैल्यूज़
इक्वल नहीं होनी चाहिए बी की। तो हमारे पास इस वक्त रेंज की कौन सी वैल्यू यूज़ हो रही है, 4। तो हम कह देंगे कि रेंज ऑफ रिलेशन एफ इज़ इक्वल टू 4 विच बिलोंग्स टू सेट बी, बट range of f is not equal to b, which means therefore f is a into b function। ठीक है जी, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसमें हमने, ये भी बिल्कुल सेम है, इसमें भी हमने a इंटू बी फंक्शन शो करना है। और मेरा ख्याल है ये आप लोग ख़ुद भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, आपके पास सिर्फ वैल्यूज़ डिफरेंट हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आप इसको खुद ही देख लीजिएगा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसमें हमने फाइंड आउट करना है ऑन टू फंक्शन को प्रूव करना है, फाइंड नहीं करना, प्रूव करना है। हमारे पास एक सेट है ए 1 3 and 5, b is x y z, और बाइनरी रिलेशन गिवन है हमारे पास 1x 3y and 5z। ठीक है, तो हमने प्रूव करना है a इन ऑन टू फंक्शन कि क्या a इज़ ऑन टू फंक्शन और नॉट। तो ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, और सर्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है कि इसमें आपके पास जो रेंज की वैल्यूज़ हैं वो b के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज़, पहले हम लिख लेते हैं, इसी क्वेश्चन की तरह लिख लेते हैं इसको। जी हमारे पास एक बाइनरी रिलेशन है विच बिलोंग्स टू सेट ए क्रॉस बी। फिर हमने बात की, बल्कि एक और काम करते हैं, पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है जी, सेट ए सेट बी, सेट ए की वैल्यूज़ हैं 1 3 5 एंड सेट बी की वैल्यूज़ हैं x y z। ठीक है, और दिस इज़ g। तो फर्स्ट पार्ट था कि g बिलोंग्स टू ए क्रॉस b, सेकेंड था कि डोमेन ऑफ g, अच्छा जी, इसमें हम बाइनरी रिलेशन को डायग्राम के थ्रू ड्रॉ करते हैं। 1 इज़ विद x, 3 इज़ विद y एंड ये z है। ठीक है, एंड 5 इज़ विद z। तो ये तो यहीं से पता चल रहा कि ये ऑन टू फंक्शन है। 1 3 5 इज़ इक्वल टू सेट ए। थर्ड वही स्टेप होगा कि फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ एनी two ordered pairs are not repeated। ठीक है जी, पार्ट 4 है। अब हम देख लेते हैं कि इसमें आपके पास क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए। रेंज g is equal to x y z is equal to set b, therefore g is a
बी फंक्शन।